कुड़खारो अक्कुनेन कलकत्ता सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा नुरादान इना एन घाय परिवार तालर कने इन बर्तकन रायपुर ती झरसुगड़ा ती फिर कोलकाता बर्तकन रादान और अक्कुन कोलकाता नु फ्लाइट है 5:30 बजे इंगा के कानर ई अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर नु अपने कानर ई फ्लाइट थी इंगा फ्लाइट ई 5:30 बजे तो ई बहुत कोहा एयरपोर्ट ई सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा तो ईशान 2 टर्मिनल ई टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 तो इनने मेट्रो सिटी नु जब इन फ्लाइट गुठी नु करते हैं तो बहुत वहाँ एरोड्राम मनना के चलते तनी दिक्कत बनी परेशानी बनी टर्मिनल पे इतना पड़ा रही और डोमेस्टिक और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो अलग अलग तरह की हवाई अड्डा बनी इन्हें मुंबई नु हो दिल्ली नु और इधर कोलकाता नु हो रही चेन्नई नु हो रही तो इतने ध्यान टीके कि निमा के जब फ्लाइट डोमेस्टिक काना रही इंडिया के अंदर नु होले डोमेस्टिक एरोड्राम नु काना रही और बाहरी कानार विदेश नु होले इंटरनेशनल एयरपोर्ट नु कानार तो ये दोनों एयरपोर्ट अलग अलग बनी तो इबड़ा ठीक ही बल्लू वाला के पहली बार खुद एरोप्लेन से खुदनर आगे तनी सुन दिक्कत की सामना मनी देन अक्टूनो ईशान झरसुगड़ा ती कोलकाता बर्चकान और इंगा के कानर ई 5:30 बजे फ्लाइट ई अंडमान निकोबार काला के और इन असन 8 बजे आड़सम काला
रात के अभी 11:30 बजे हैं और अभी हम लोग आए हैं टर्मिनल 3B में, और यही टर्मिनल 3B से एंट्री करना है। उसके बाद अंदर बोर्डिंग पास बनवा करके हम लोग सुबह 5:30 बजे यहाँ से रवाना होंगे। 5:30 बजे यहाँ से फ़्लाइट है अंडमान निकोबार के लिए, और हम लोग वहाँ पर पहुँचेंगे 8 बजे। तो ये है गेट प्रवेश द्वार टर्मिनल नंबर 3B। यहाँ पर पूरा वहाँ तक यहाँ आप देखेंगे तो बहुत सारे यहाँ पर एंट्री गेट एंट्री है। ये एयरपोर्ट में जाने के लिए एंट्री है यहाँ से, और इधर ठीक आगे इधर जो गेट है एयरपोर्ट में जाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए है। तो हम लोग को डोमेस्टिक फ़्लाइट से अंडमान जाने वाले हैं, तो एंट्री करेंगे गेट नंबर 3 से, जो एयरपोर्ट में अंदर ले जाता है, और वहाँ से बोर्डिंग पास बनवाना है। और बोर्डिंग पास बनवाने के लिए कम से कम आपको 1 घंटा पहले एयरपोर्ट पहुंचना होता है। अगर 1 घंटा से पहले आप नहीं आए तो किसी भी कीमत पर आप एयरपोर्ट फ़्लाइट में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि फ़्लाइट एकदम से आसमान में उड़ता नहीं है। उसके लिए कुछ प्रोसेस हैं और काफ़ी लंबी प्रक्रियाओं से सिक्योरिटी चेक, और कई लोग वहाँ पर चेक करते हैं। आपके बैग को चेक होगा, बोर्डिंग पास बनेगा और सिक्योरिटी चेक होगा, तब जा कर के आपको अंदर अलाउ करेंगे। और ये सब लंबी प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। विशेषकर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये बहुत बड़े बड़े एयरपोर्ट हैं, और यहाँ पर तो आपको कम से कम 3 घंटा पहले आना चाहिए अगर आप पहली बार आ रहे हैं। हालांकि मैं इससे पहले भी यहाँ पर आया हूँ, तो कोई दिक्कतें वाली बात नहीं है। तो हम लोग अंदर घुसने वाले हैं।
ఎక్కువ చేసింది उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्प्रभुता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। 39 वर्ष की उम्र में उन्हें फांसी दी गई। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनके विशाल योगदान को हम सम्मान के साथ याद करते हैं। Heartiest congratulations on the occasion of Azadi Ka Amrit Mahotsav. History during this month, we remember Veer Kanya Heartiest congratulations on the occasion of Azadi Ka Amrit Mahotsav. History during this month, we remember Veer Kanya on his death anniversary, 16th October. He was recently Malaya and in Parvana, Tamil Nadu. He refused to accept the sovereignty of British East India Company. At the age of 39, he was hanged. With this death, we remember 18वीं सदी के पलायकरण एवं पांचालन कुरुची तमिलनाडु के सरदार थे। पांचालन कुरुची तमिलनाडु to accept the sovereignty of British East India Company. At the age of 39, he was hanged. मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद कर दें। धन्यवाद। There you have your attention please. The aircraft is being repaired in the bridge. Please keep the should have seated and do not fasten your seatbelt. Kindly switch off all mobile phones and electronic items. There you have your attention please. The aircraft is being repaired in the bridge. Please keep the should have seated and do not fasten your seatbelt. Kindly switch off all mobile phones and electronic items.
तो बहुत बहुत धन्यवाद निमागे कि है ये सफ़र नु नीम संगे चे अलगतर और बहुत आलार शुभकामना होती कर बहुत बहुत धन्यवाद।